हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी शिक्षक साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। तो साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कक्षा 5 की पर्यावरण की एनसीईआरटी। और इस सीरीज में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है बीज बीज बीज। और ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में हमें देखने को मिले हैं। कई जो टेट परीक्षाएं हुई हैं, चयन परीक्षाएं हुई हैं उनमें। और तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने तो बस 2 कटोरी चने कहा है, वो भी 8 लोगों के लिए। ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। तो देखिए, ये पूरा के पूरा हमने जो स्टोरी पढ़ी, इसमें क्या है कि इस बच्चे ने पूरे के पूरे क्या है चने भिगो कर रख दिए। अब वो क्या है कि 2 कटोरी की जगह इसने 4 कटोरी रख दिए। और आपको पता है कि कोई भी साबुत चीज जिसे हम भिगो देते हैं वो क्या हो जाती है, फूल जाती है और उसकी मात्रा जो है वो ज्यादा दिखाई देती है हमें। तो जो बर्तन था वो छोटा था और ये फूल कर उस बर्तन में से बाहर आने लगे। ठीक है, और दूसरी चीज है, बात हुई है यहाँ पर अंकुरित की। तो किसी भी साबुत जो बीज है यदि उसको हम रात में भिगो दें और अगले दिन उसको हमें किसी गीले कपड़े में लपेट कर कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए रख दें तो वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। ठीक है, तो और अंकुरित जो बीज खाने से बहुत ही पौष्टिक होता है और हमारे शरीर के लिए इससे बहुत ही लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं इसमें और देखें। तो प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है, इनसे भी अंकुरित होने के समय में अंतर आ सकता है। तो आप जब किसी भी चीज को अंकुरित कर रहे हैं तो उसके लिए टेम्परेचर कितना है हवा का और उसमें नमी कितनी है, ये दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें अंतर है तो कोई भी चीज जो आप अंकुरित कर रहे हैं उसके समय में भी अंतर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दाल है वो कुछ कह रही है कि साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। सोचो क्यों? क्योंकि अंकुरित केवल और केवल साबुत बीज को किया जाता है। यदि जो दाल है इसको आपने दल दिया तो ये 2 टुकड़ों में टूट गई। और टुकड़े में जो बीज टूट गया उसको आप अंकुरित नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, ये बच्ची क्या है कि अलग अलग तरह के पौधे लेती है, जैसे कि सरसों, मेथी दाना, तिल और धनिया। और नोट करती है इसको अलग अलग डेट में, मतलब किस डेट में कौन सा पौधा इसने बोया, किस पौधे में पहले से पत्ते दिखे, किस पौधे की लंबाई ज्यादा है। ठीक है, तो और इसको ये रस्सी से ऐसे नाप लेती है। चर्चा के लिए दिए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। पौधे की सही लंबाई नापने के लिए बच्चे पौधे को पहले धागे से नापें, फिर धागे को स्केल पर। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है कि पौधे को बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो हवा, मिट्टी और पानी। चलिए आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। शिकारी पौधा, शिकारी पौधे के नाम से प्रसिद्ध है नीपेंथिस। ये देखिए, ये आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे। तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है।
यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी कितनी चतुराई से। तो ठीक है, याद रखिए, पूछा जाता है कई बार कि नीपेंथिस भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, चूहों और मेंढकों का शिकार करता है। तो याद रखें, नीपेंथिस। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि नीपेंथिस कौन कौन से देश में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। शिकारी पौधे के नाम से कौन सा पौधा प्रसिद्ध है। तो नीपेंथिस। कई तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट हमें मिल रहा है, घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अब ये चित्र दिया है आपकी समझ, और आप इसको देखिए। चित्र एक और चित्र दो, दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो पहला चित्र है, इसमें जो ये है, इसको आपने कई जगह देखा होगा। क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? सामान्यतः इसको आपने सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? तो अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के आधार पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब एक देखिए यहाँ पर चित्र दो, और ये चित्र जो है इसको चिटचिटा बोलते हैं, किसी जगह कुछ बोलते हैं। तो ये चित्र दो को ध्यान से देखो, यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता। यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना? मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? पढ़ो, स्विट्जरलैंड में बेलक्रो का आइडिया कैसे आया। तो बेलक्रो क्या होता है? तो आपने सामान्यतः सब लोगों ने सैंडल पहनी होंगी, और सैंडल में इस तरीके से ये जो काला काला लगा रहता है, जिसकी वजह से ये सैंडल का जो तनी होती है, ये इससे चिपक जाती है। ठीक है। तो यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर भी हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया बेलक्रो बनाने का। बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं, और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा हुआ है ना? मजेदार किस्सा, प्रकृति से प्रेरणा लेने का। ठीक है। तो पूछ लिया जाता है, वेल्क्रो की खोज किसने की? तो जॉर्ज मेस्टल ने की। और ये मतलब कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, ये याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ देखिए यहाँ पर पौधे ऐसे भी हैं, स्वयं अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं, तो छिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज सुनी है? और जैसे नारियल का भी पेड़ है, नारियल से ऑटोमेटिक नारियल नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। तो कई ऐसे पौधे हैं जो पक जाते हैं, तो उससे नीचे अपने आप गिर जाते हैं। ठीक है। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ोगे आप तो आपको मजा भी आएगा। कौन कहाँ से आए जी। तो कई बीज, कई ऐसे पौधे हैं जो हमारे देश में हैं आज, और ये अलग अलग देश से आए हुए हैं। तो हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है। पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज किस देश से आई हुई है। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, और अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो मिर्ची किस देश से आई? तो दक्षिण अमेरिका से आई। ठीक है। और इसके लिए एक बढ़िया शानदार सी कविता भी यहाँ पर दी है। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। तो चलिए हम जानते हैं इस कविता के माध्यम से। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी। तो मिर्ची कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से आई है। मसालों की है पटरानी। ठीक है। और भिंडी है अफ्रीका की। भिंडी कहाँ से आई? अफ्रीका से। भूरी भूरी कॉफी भी कहाँ से आई? अफ्रीका से। नक्शे में यूरोप किधर? वहीं से आए गोभी मटर। तो गोभी और मटर किस जगह से आए हैं? तो यूरोप से आए हैं। चाय असम की बाई जी। तो चाय कहाँ से आई?
असम से है। ठीक है। चली चीन से सोयाबीन, सोयाबीन किस देश से आई है? चीन से। ठीक है। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी हैं भाई बहन ये सब देसी। तो ये हमारे भारत देश के ही हैं जितने ये सब ऊपर हैं। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, तो ये सब किसके हैं? भारत के हैं। तो इसमें हमने पूरा पढ़ा कि कौन सी चीज किस देश से आई हुई है। ठीक है। चलिए, तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखी। बाकी की हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपकी कोई भी सजेशंस होते हैं या आपके कोई भी मतलब क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख दिया करो। और बाकी का मेल आईडी भी, आप जाओगे तो अबाउट में बाकायदा मेल आईडी भी डली हुई है, तो मेल भी कर सकते हैं आप, कोई भी चीज़ आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है। ठीक है। तो बाकी की मुलाकात फिर हम अगले वीडियो में करते हैं। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।